दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे रोज रोज मत मारो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रवि बेटा देख, उधर सब ठीक है ना बेटा? किसी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ, आप परेशान ना हो। दी की शादी में मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रानी बेटे की बात सुन आश्वस्त हो गई। उधर रिया सज धज के एकदम महारानी दिख रही थी। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। सुबह की विदाई थी। रानी जी बड़े भारी मन से रिया की विदाई की। रवि के पापा को गए 2 साल ही तो हुए थे। उनको तो भूल पाना मुश्किल था। ऊपर से बेटी की विदाई भी हो गई जो उसके काफी करीब थी। रानी जी अब बस यही चाहती थी कि बेटी ससुर साल में खुश रहे। 10 दिन बाद रवि बहन से मिलने उसके ससुराल गया। घर आके उसने रानी जी को बताया कि दी तो आज कर रही माँ बहुत अमीर हैं उसके ससुराल वाले। रानी जी ने तुरंत बेटे से पूछा, तूने रिया से अकेले में बात की क्या? नहीं माँ, मौका ही नहीं मिला। पूरे दिन कोई ना कोई साथ ही था। कितना ध्यान रखते हैं वो लोग। ये सुन रानी जी के मन में कुछ खटका, लेकिन बात आई गई हो गई। शादी के 6 महीने बाद रानी जी ने रवि को रिया को लाने ससुराल भेजा तो वो लोग रिया को भेजने को तैयार नहीं हुए। ऊपर से कार की फरमाइश कर दी। रवि घर आके माँ को सब बताया तो रानी जी ने कहा, बेटा हम कार कहाँ से देंगे? तो रवि ने बीच में बात काटी और बोला, अगर हमने कार नहीं दी और वो लोग दी को इसके लिए तंग किए तो बेटा जो होगा देखा जाएगा। अगर हमने उनको शुरुआत में नहीं रोका तो वो बहुत गलत भी कर सकते हैं। कल मैं उनसे बात करती हूँ और उन्हें समझाती हूँ कि हम कार नहीं दे सकते। रवि ने भी हामी भर दी। सुबह रानी जी ने रिया की सासू माँ से बात कर उनको सब बताया तो वो एकदम गुस्से से भर गई और बोली, फिर अपनी बेटी भी ले जाइए और फोन पटक दिया उन्होंने। रानी अब थोड़ा परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जा सकता है। रवि ऑफिस था तो उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। घर आने के बाद रवि को सब बताएगी। रानी जी ने ऐसा सोचकर उस समय चुप ही रही। शाम को
रवि के साथ ही घर के सामने एक और कार आके रुक गई। रवि और रानी जी कुछ समझते इसके पहले ही रिया दिख गई उन्हें। उसके चेहरे पर गहरा घाव था। उसके ससुराल वाले बाहर निकले और खूब हल्का मचाया कि जब तक कार नहीं दोगे तब तक रिया को हम ससुराल नहीं ले जाएंगे। रखिए अपनी बेटी अपने पास। आस पास के लोग सब तमाशा देखते रह गए और एक बच्चे की लाइफ बर्बाद हो गई। रिया इस सदमे को भूल ही नहीं पा रही थी। माँ के बहुत पूछने पर उसने ये बताया कि उसे बात पर ताने दिए जाते थे और गलती से वो कुछ बोल देती तो उसे बहुत मारा पीटा जाता था और अब तो कार के लिए रोज ही मार पीट चालू हो गई थी। और जब मैंने आप लोग से कुछ नहीं कहा तो फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया और मुझे यहाँ छोड़ गए। रिया इस सदमे से उबर ही नहीं पा रही थी और दिन भर गुमसुम सी बैठी रहती। ना घर के कोई काम करती और ना ही अपना काम करती, बस रोते रहती। रवि अपनी बहन को ऐसे देख काफी दुखी हो गया। पहले तो उसने उसे मनोचिकित्सक से दिखाया। जैसे ही वो थोड़ी ठीक हुई उसे बाहर घुमाने ले गया और उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि दी जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन दी लाइफ ने आपको दूसरा मौका दिया है। आप इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं करती? आप वो करो जो आप करना चाहती थी। अपने पैर पर खड़ी होइए। मैं हूँ आपके साथ, लेकिन आपकी खुशी आपके ही हाथों में है दी। रिया छोटे भाई के मुंह से ऐसी बात सुन सोए से जागी और अपने भाई से वादा की कि वो अब कभी दुखी नहीं होगी और सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखेगी और आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। घूम के जो रिया आई थी वो एकदम बदली रिया थी। वो दूसरे ही दिन कराटे क्लास और बैंकिंग की तैयारी करवाने वाले कोचिंग क्लासेज में एडमिशन ले ली। रिया खुद को काफी बिजी और खुश रखने की कोशिश करती। 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद रिया बैंक पीओ के पद के लिए सुन ली गई। धीरे धीरे सही रिया अतीत से बाहर आने लगी थी, लेकिन अब समय था लीगल एक्शन लेने का। रिया ने अपने ससुराल वालों पर केस कर दिया और जीत भी गई। सच तो यही है कि लाइफ अगर आपको दूसरा मौका दे तो उसका सदुपयोग करे। पुराने भयानक अतीत को भूल लाइफ में आगे बढ़े। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।